नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की और उनके सपनों की, उन सपनों की जिसमें भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे रहे हैं और सत्ता में वापसी का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। यहां कुछ भी हो सकता है। सत्ता पर काबिज होने के लिए नेता किसी के भी दर्शन कर सकते हैं, किसी को भी सपने में बुला सकते हैं और किसी के सपने में प्रकट भी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सपने में आने की बात कहने से पहले भी अखिलेश यादव यूपी की चुनावी लड़ाई को श्री राम बनाम श्री कृष्ण करने की कोशिश कर चुके हैं। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले रामद्रोही अपने आप को कृष्ण का सखा बताकर अपनी छवि सुधारने में लगे हैं। आज सत्ता के संग्राम में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की बात करने वाले अखिलेश यादव क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटाने की बात भी करेंगे? क्या अखिलेश यादव के चुनावी घोषणा पत्र में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की बात भी शामिल होगी? सपने में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के बाद बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने अखिलेश यादव को मथुरा से चुनाव लड़ने का आमंत्रण भी दिया है, चुनौती भी दिया है। करेंगे चर्चा इसी पे, लेकिन पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। रामद्रोहियों की नैया कन्हैया के सहारे, बबुआ के सपने में आए चक्रधारी, जिन्नावादी टीपू बन गए कृष्ण भक्त। भगवान परशुराम की भक्ति के बाद जिन्नावादी टीपू उर्फ अखिलेश यादव अब भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए। अखिलेश यादव की कृष्ण भक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि कन्हैया रोज सपने में बबुआ से बातचीत करने लगे हैं। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। सपने में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण तो दिख गए, क्या अखिलेश को मथुरा का मंदिर दिखा? क्या अखिलेश को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दिखी? क्या अखिलेश ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का सपना देखा, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा है? कृष्ण जन्मभूमि को ईदगाह मस्जिद से मुक्त कराने का सपना देश का हर हिंदू देख रहा है। हर हिंदू के दिल की इच्छा है कि राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। क्या अखिलेश यादव हिंदुओं की इस भावना का सम्मान करते हुए कृष्ण जन्मभूमि को ईदगाह मस्जिद से मुक्त कराने की बात कर पाएंगे? कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी आज कृष्ण भक्ति और राम भक्ति की बात कह रही है। अखिलेश यादव की विचारधारा बदलने का कारण यूपी का विधानसभा चुनाव है। हिंदुओं का वोट अपने पक्ष में लाने के लिए अखिलेश कृष्ण भक्ति का कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश रामकृष्ण और परशुराम के सहारे यूपी की सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। कभी राम मंदिर का विरोध करके मस्जिदों का निर्माण करने वाली समाजवादी पार्टी अब हिंदूवादी होने का दावा करने लगी है। वहीं अखिलेश की कृष्ण भक्ति पर अब सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश को सपने में श्री कृष्ण तो दिख गए, लेकिन उन्हें कृष्ण जन्मभूमि नहीं दिखी, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और हमारे सारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो से हैं ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ आज रहेंगे। सत्येंद्र सिंह यादव हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और राजेश चौधरी जी हैं बीजेपी की तरफ से। सभी मेहमानों का स्वागत और चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूँगा सत्येंद्र सिंह यादव जी से। यादव जी, अखिलेश यादव जी को अब श्री कृष्ण सपने में दिखने लगे हैं और रोज दिखने लगे हैं जैसा कि वो कह रहे हैं, लेकिन क्या वो घोषणा पत्र में भी दिखेंगे? क्या मथुरा और काशी को मुक्त कराने की जो बात चल रही है, जो मुहिम चल रही है, क्या समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में वो भी शामिल होगा या सिर्फ सपने तक ही सीमित रहेंगे श्री कृष्ण? सबसे पहले तो आपने जो आपकी मॉनिटरिंग, जो आपकी स्क्रीनिंग चल रही थी, अभी स्टोरी नरेशन चल रहा था आपका डिबेट से पहले जी, आपने उसमें पहले ही न्यायाधीश बन के फैसला सुना दिया है कि एक राम भक्तों के साथ क्या करते हैं, किसके साथ क्या करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको जानकारी नहीं है, या तो आप मथुरा गए नहीं है या आप अपनी टीम को भेजें और अपनी टीम से ये कहें कि जो मथुरा में
शानदार मंदिर का जो कृष्ण मंदिर तैयार हो चुका है, आप जरा उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में, अगर आपने ये सपने में कृष्ण को लेकर अगर आपने डिबेट रखी है तो आप उसमें उसका भी जिक्र करें कि अखिलेश यादव जी की सरकार में उन्होंने ही मथुरा में बेहतरीन मंदिर तैयार किया है, जो दूर दूर से एक पर्यटन स्थल भी हो गया है और उसमें लोगों की जो भावनाएं भी जुड़ी हुई है और वो धार्मिक स्थल की हैसियत से अधिक लोग वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे। तीसरी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले लोग राम और कृष्ण को मानने वाले नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही राम को लोग मानने लगे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं रहेगी तब क्या लोग राम को नहीं मानेंगे? तो ये राम और कृष्ण को बांटकर और ये हिंदू और मुस्लिम को बांटकर ये धार्मिक जो उन्मूलन चल रहा है, धार्मिक जो एक हिंसावादी व्यवस्था इन्होंने बनाई हुई है कि सत्ता के लालची तो ये लोग हैं जो लोगों को बांट रहे हैं। आधे अंग्रेजी शासन, आधे अंग्रेजी हुकूमत के तर्ज पे काम कर रहे हैं। तो सत्ता के लालची तो ये है, सत्ता में आने के लिए तो ये ढूंढ रहे हैं। और आपको इस डिबेट में ये भी बताना चाहिए, जो आपके दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, आपके चैनल को जितने लोग देखते हैं, कि इनकी पार्टी के एक सांसद ने, जो मैनपुरी के रहने वाले हैं, सबसे पहले उनको सपने में दिखाई दिए कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो आपने इसको एडिट करके माननीय अखिलेश यादव के बयान को आप दिखा के और उसको एक नए तरीके से उनका नहीं दिखाया और अखिलेश यादव जी का दिखा दिया, तो गलती हो गई क्या इसमें? अगर वो बोल नहीं तो उनका भी दिखाइए, तो आप ये तो दिखाइए कि ये बात मतलब आप ये मान रहे हैं कि गलत, दोनों आदमी ने गलत किया, अखिलेश यादव जी ने भी गलत कहा। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप दोनों का ये तो बताइए कि जिनको पहले सपने में दिखाई दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी है, ये भी तो बताइए। आपने कहा कि टीपू को, सुनिए, आपने कहा कि टीपू को दिख रहे हैं, अरे भैया बीजेपी को दिख रहे हैं, ये भी तो बताइए भाई। क्यों नहीं दिखे? सबको दिखना चाहिए। राजेश जी जवाब देंगे मेरे ख्याल से, बीजेपी की तरफ से बात करें। बीजेपी की तरफ से राजेश जी हैं। राजेश जी जवाब दीजिए भाई, पहले आपने सपना देखा था बता रहे हैं। देखिए, सपना किसने देखा किसने नहीं देखा उस विषय में भी मैं आऊंगा। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं सत्येंद्र यादव जी से कि जिस तरह से आज कोई भी काम योगी जी की सरकार कर रही है तो बार बार अखिलेश यादव कह देते हैं कि हमने ही तो इसका उद्घाटन किया था, हम ही तो इसको बनवा रहे हैं, काशी कॉरिडोर हमने ही तो बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हम ही ने तो बनवाया। तो इन्होंने आज एक और कारनामा करके दिखा दिया। नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कर दिया। अब कौन सा मंदिर का निर्माण हुआ है मथुरा के अंदर? मैं मथुरा में ही बैठा हुआ हूँ। एक मिनट राजेश जी, अब आवाज आ रही है सत्येंद्र जी आपको? इनकी आवाज आ रही है? मुझे इनकी, मेरी आवाज इनको नहीं सुनाई बीजेपी प्रवक्ता महोदय की आवाज मुझे कम आ रही है, मैं रिएक्ट कैसे करूंगा? मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। हाँ ठीक है, अब सुनाई देगी जी। अब बताइए राजेश जी। पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने मथुरा वृंदावन के अंदर जिस मंदिर का निर्माण किया उस मंदिर का नाम क्या है? मैं वहीं से बोल रहा हूँ, वहीं बैठा हूँ। इतना झूठ आप सुदर्शन जैसे न्यूज चैनल पर बैठ करके बोलोगे। बिहारी जी का मंदिर आपने बनवाया है, इस्कॉन टेम्पल आपने बनवाया है, रंग जी का मंदिर आपने बनवाया है, भगवान कृष्ण का मंदिर आपने बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया है भाई? आप बोलिए तो सही। आप कह रहे हो मंदिर बनवाया है, हम तो स्वागत करेंगे। अरे भगवान कृष्ण को अपना वंशज मानते हो आप, अखिलेश यादव जी आइए, हम तो आपको अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन आपसे कर रहे हैं, बार बार आपका अनुनय विनय कर रहे हैं, हमारे साथ आओ और भगवान कृष्ण के मंदिर को भव्य और दिव्य दें। यहाँ से ईद का आके कलंक को यहाँ से मिटाने का काम करें। आइए ना, हम कब मना कर रहे हैं? करने का काम करते हो, इसके अलावा दूसरा कोई काम आपका है नहीं, अभी भी बोल रहे हैं। और रही बात, आप जो सपने की बात कर रहे हैं, सपने में आए होंगे तो ये भी कह रहे होंगे अरे आपने बहुत गलत काम किए थे सरकार के समय, राम भक्तों पे गोलियां आपके पिताजी ने चलाई थी, सरयू का पानी लाल हो गया था। आप कौन से मुंह से ये वाली बात कर रहे हो? भगवान राम के मंदिर का विरोध करने वाली सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो ये दुनिया जानती है। आपकी आवाज राजेश जी, आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क में कुछ और मैं फिर कहूंगा आप अपने मंदिर का नाम बता दीजिए मुझे, कौन सा मंदिर बनाया है आपने? ठीक है, वो बताएंगे, मंदिर का नाम भी बता देंगे। हमारे साथ ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए। ज्ञानेश जी, चुनाव नजदीक आते ही भगवान सबको याद आने लगते हैं और भगवान सबके सपनों में, कभी बीजेपी के सपनों में तो कभी समाजवादी पार्टी के सपनों में। क्या आपको लगता है कि ये भगवान कम से कम पक्ष विपक्ष को एक तो करवा रहे हैं, मिलवा तो रहे हैं, या ये सपना भी सियासी है? देखिए, सपने की बात तो नहीं है, मैं इसको दूसरे रूप में देख रहा हूँ जी, कि बीजेपी जो इस तरीके से अपनी एग्रेसिव रणनीति बनाती है उसके बीच में ये आकर फंस गए हैं समाजवादी पार्टी।
अब देखिए कि राम और कृष्ण के जाल में फंस गई है और बाकी मुद्दे गायब हो गए हैं। अब बीजेपी यही चाहती थी, तो इसे कहते हैं कि भाई बीजेपी ने अपने पीछ पे बुला लिया और उनको बैटिंग करने के लिए अब उनको उतार दिया है। कृष्ण का सपने में आना वो दूसरा पहलू है। और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बता रहे थे कि धर्म, इसके पहले भी धर्म था और बाद में भी पूजा होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन बड़ी चीज़ होती है। योगी सरकार की रणनीति को लेकर के काफ़ी बैकफुट पर चल रही थी। आप टेनी के मामले को देखिए, चाहे तमाम शिक्षा, रोजगार, तमाम चीज़ों पर, लेकिन कृष्ण का सपने में आना और अखिलेश का अपने मुंह से बोलना ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी के पिच पर अब अखिलेश यादव आ चुके हैं। अब उनको बैटिंग करना है इनके मुताबिक। अब इसमें वोटर्स तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी बीजेपी के पिच पर अखिलेश यादव को बुला लिया गया है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये सियासी रूप से गलत बयानबाजी हो गई है और या बीजेपी के ट्रैप में जो है अखिलेश यादव फंस गए हैं। नहीं, बयानबाजी नहीं, मैं इसमें क्लियर कर दूं कि देखिए क्या होता है, बीजेपी चाहती है कि आप धर्म के मुद्दे पर आइए और धर्म पर उन्होंने लीड लिया हुआ है। क्योंकि माने जना माने एक परसेप्शन में माना जाता है कि बीजेपी एक धर्म को लेकर आगे रहती है। और अब ये अखिलेश यादव राम मंदिर बनाया, काशी बनाया, तो भाई तो नहीं, एक परसेप्शन है, परसेप्शन से आप चुनाव लड़ते हैं, परसेप्शन से चुनाव जीते भी है। नहीं, उनके काम भी तो है, उन्होंने काम भी तो किया है। देखिए काम दूसरी बात है। अभी चुनाव में बड़ा मुद्दा होना चाहिए था कि शिक्षा, रोजगार, जो बेरोजगारी है, उस पर चर्चा नहीं होकर के अब सपने में जो कृष्ण जी आ गए हैं, अब राम मंदिर की बात होगी, अब कृष्ण जन्माष्टमी की बात होगी, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बीजेपी के लिए फायदे का सौदा मतलब बीजेपी जो चाहती थी वही चीज अखिलेश यादव ने कह दिया और उनके बिछाए जाल में फंस गई है। क्या कहेंगे सत्येंद्र जी, क्या सही में बीजेपी के बिछाए जाल में फंस गए अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव? स्मार्ट कहते हैं अपने आप को, लेकिन जैसा कि ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि दूसरे मुद्दों की बात नहीं करके अब जो चाहती थी बीजेपी राम और कृष्ण करना, उसी में आकर के समाजवादी पार्टी भी फंस गई। देखिए ऐसा है कि बीजेपी कितने भी जाल बिछाए, बीजेपी जितने जाल बिछा, बीजेपी का काम ही है जाल बिछाना, राम के नाम पे चंदा लूट करना, लोगों को ठगना। ये ठग रहे हैं, सिर्फ भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में राम मंदिर के नाम पे इन्होंने जो ठगई का जाल शुरू किया है, पर्ची काटो रुपया पार्टी के अंदर लो, नेता इनके, तो ये जो ठगई कर रहे हैं, ये जाल बिछाना इनका काम है, इनका मुख्य काम। पूरे देश का और प्रदेश का व्यापार कर रहे हैं ये अडानी अंबानी को सब बेच दे रहे हैं। लेकिन ये तो बात तो आप कह नहीं रहे, ये तो पूछने पे कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि आपके सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, कह रहे हैं आप कृष्ण भगवान आकर भी कह के आ रहे हैं आपको। राधे राधे भगवान कृष्ण, अरे हम लोग तो भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं ही हैं, उसमें बुरा आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। राधे बोलिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, मैं तो बोलता हूँ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, लेकिन आप जय श्री कृष्ण और जय श्री राम के बीच में जो दीवार खड़ी कर रहे हैं ना, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ये मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे या कोई पूरे देश में लोग बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण के पूरे वर्ल्ड में कितने फॉलोअर हैं, तो क्या बीजेपी के जाल के बिछाने से हुए? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बीजेपी जाल बिछा के भगवान कृष्ण? चुनाव से पहले तो आपको भगवान सपने में नहीं आते थे, आप 5 साल आप भी सत्ता में रहे, लेकिन कभी सपना में नहीं आए आपके भगवान, ये कहने के लिए बेटा अच्छे से काम करोगे तो सत्ता में बने रहोगे सत्ता में। अरे उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश में राम के नाम पे ठगई को बंद करने के लिए, लूट को बंद करने के लिए, राशन की जो चोरी हो रही है मध्य प्रदेश में बेचा जाता है उसकी बंद करने के लिए, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर इन्होंने 80,000 में बेचा उसको बंद करने के लिए 5 साल आपने शासन किया, 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और जनता ने कुर्सी से उतार के बाहर कर दिया, तो भगवान को तो तभी आना चाहिए था ना। ये राम के नाम पे ठगी करने वालों को यहाँ से साफ करिए, इनको भगाइए, ताकि ये उत्तर प्रदेश की खुली वाली जनता के साथ ये राम के नाम पे जो ये अखिलेश यादव जी की जो बाइट थी उस पे योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी है। एक बार मैं योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सुनाता हूं, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं कहूंगा एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, एक बार उनको सुना देते हैं अपने दर्शकों को, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ,
जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। तो जवाहर पार्क की घटना को याद कर रहे हैं, रामवृक्ष यादव को याद कर रहे हैं। और एक कहावत भी है सत्येंद्र जी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जब तक सत्ता में थे तब तक तो भगवान को याद नहीं किया आपने, तब तक भगवान आपके सपने में नहीं आए। अब सत्ता से बाहर हो गए तो सत्ता में वापस आने के लिए भगवान को सपने में ला रहे हैं। मामा मारीच का रूप धारण करने वाले लोग उजागर हो रहे हैं। ये राम के नाम पे चोला पहन के ठगी करने वाले लोगों का इनका बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है। ये झोला छाप लोग जो है, झोला उठा के चलने वाले, जनता को लूट के जाने वाले लोग, अब इनका समय आ गया है। इनकी सरकार जाने वाली है, अब इनका ठगी का जाल बंद होने वाला है, ये चलने वाला नहीं है। अब ये कुछ भी करे। और रही बात सपने की, भगवान कृष्ण के बीजेपी की वजह से क्या पूरी दुनिया में लोग भगवान कृष्ण को मान रहे हैं? क्या बीजेपी की वजह से लोग पूरी दुनिया में राम को मान रहे हैं? इन्होंने राम को पकड़ लिया है और राम के नाम पे राम नाम कितना डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर, लोग आते हैं देखने के लिए। मिली है ये भी ज्यादा नहीं एक सुंदर पार्क का डेवलपमेंट हुआ है। ये ठगी बंद होगी। ये उस जमीन को कब्जा रहे थे, ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी, ये माफिया, ये आज इनके घरों में 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सत्येंद्र जी सवाल कुछ और था। सत्येंद्र जी सवाल मेरा कुछ और था। सवाल इस बात का सेंटर बनता है तो पेट में दर्द समाजवादी पार्टी के होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आतंकवादियों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। राजेश जी मेरा जो सवाल है इसका जवाब मैं लेना। सत्येंद्र जी मेरा सवाल था कि जब तक 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर तैयार हो चुका है। यह जरा पता करें, अपनी जानकारी जुटाएं। मैं चाहता हूँ कि कौन सा मंदिर का नाम तो बताइए। मथुरा में बैठा हुआ, अरे कृष्ण मंदिर ही नाम है। कृष्ण मंदिर जो है वो मथुरा में तैयार हो चुका है। वहीं बैठे हुए राजेश जी, मथुरा के ही हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। राजेश जी मंदिर का नाम बता रहे, जरा कंफर्म कीजिए। कब्जा किया था 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को समाजवादी पार्टी के कब्जा था। वहाँ पर एक एएसपी रैंक का अधिकारी शहीद हुआ, एक संतोष यादव नाम का एसएचओ शहीद हुआ। उसके बाद वो जमीन यहाँ के ब्रजवासियों ने बड़ी मुश्किल से खाली कराई थी। जैसे कंस से युद्ध लड़ा था ब्रजवासियों ने, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेता रामवृक्ष यादव से युद्ध लड़ा था। सब वो खाली हुई है। ये वहाँ जमीन कब्जाते थे। आप लोग बोलिए। ज्ञानेश जी हमारे साथ स्टूडियो में। ज्ञानेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ज्ञानेश जी क्या कह रहे थे पूरी कीजिए बात। चुनाव का जो विषय है ये भटक चुका है। आप ये याद करिए, बिहार का चुनाव हुआ था, तेजस्वी यादव ने वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा उठाया कि उसको बीजेपी को उसके पीछ पे आना पड़ा। यहाँ हम बिल्कुल देख रहे हैं कि बीजेपी का अपना कोर वोटर जो है, राम उसका मुख्य मुद्दा है, राम उसका कोर इशू है, अब वो उस पर टिका हुआ है। अखिलेश यादव को कायदे से अपने जो एंटी इनकम्बेंसी का जो इशूज थे उस पर उनको टिके रहना चाहिए था। और रही बात की, चूँकि अब बीजेपी जहाँ जहाँ पिछड़ रही थी, अंत में ऐसा मुद्दा आया कि अब उनको सपने में आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव को अभी और एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव का समय अभी बाकी है। अभी कल किसी को हनुमान जी मान लीजिए सपने में आ जाएंगे तो उसका अलग इशू बनेगा। सवाल सपने में किसी भगवान के आने के और ना आने की बात नहीं है, उससे हिंदू धर्म का कुछ भी क्षति नहीं होने वाला है, ना कोई बढ़ोतरी होने वाला है। सनातन धर्म तो मजबूत है और रहेगा। सवाल यह है कि आपका कोर इशू क्या है, आपका कोर वोटर क्या है। अखिलेश यादव कहाँ आप पिचिंग कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है। इन्होंने आरोप लगाया कि राम के नाम पर, बिल्कुल राम के नाम पर ही बीजेपी का कोर वोटर आता है, उनको वोट देता है और उनको जिताता भी है। तो आपको परहेज करना पड़ेगा, आपको राजनीति का दांव अपने तरीके से रखना पड़ेगा। उसमें अब मुझे लगता है कि ये जो आज का जो बाइट आया है, मुझे भी बहुत हैरानी दिया कि भाई आप कैसे। हैरानी है, आप पॉलिटिकल एनालिसिस करिए, आपको गलत हैरानी है। नहीं बिल्कुल आपका गलत हैरानी है। देखिए आपको आप भी जानकारी जुटाइए। बीजेपी को पहले सपने में आए,
अरे सपने की बात नहीं हो रही है भाई साहब, भाई साहब मेरी बात सुनिए। ये कोर इशू तो बीजेपी का है, बीजेपी के सपने में तो आते हैं वो। बीजेपी का तो कोर इशू है भाई साहब, बीजेपी का तो कोर इशू है। सपना रात में आता है। अरे सुन लीजिए ज्ञानेश जी, सपना रात में आता है। सपने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाए जाते हैं। ठीक तो है। सपना रात में आता है, सपना आना, सपने के लिए तो कोई अलग सपने से में समय मंदिर नहीं बना निकाला के जाता है। सपने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं भाई साहब, जो सड़क नहीं, पे लेकिन सपने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। आपको याद होगा परसेप्शन से चुनाव जीते जाते हैं। सत्येंद्र जी ठीक है, सपना बीजेपी ने देखा, बीजेपी उस सपने को पूरा भी किया, सपने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। बनवा भी रहे हैं, काशी में कॉरिडोर भी बनवाया, बाकी भी काम कर रहे हैं। बीजेपी का का जो सपना था वो तो सपना पूरा कर रही है बीजेपी ये सत्ता भी में तो है। कहा होगा भगवान कृष्ण ने कि अखिलेश सत्येंद्र जी यादव, यही तो बात है, आप मेरे सत्ता में नाती रह करके पोते कुछ सपना लगते होगे, लोग आप जो मंदिर देखते हैं वो बनवाओ मेरा। सपने को पूरा भी करते हैं। ये ईदगाह ना तो रूपी जो महंगाई कलंक कम कर खड़ा पा हुआ है रहे उसे हैं, हटवाओ, ना ये ये भी तो कहा रोजगार होगा दे पा सपने रहे में, आगे हैं, नहीं कहा ना होगा। ये जो आप आ रहे तो अब यही ले बात पा तो रहे कह रहे हैं। हैं तो ज्ञानेश उन्हीं- यही बात तो कह रहे हैं आप, उन्हीं इशू को उठाइए ना, जो आप उन्हीं इशू जो को कह रहे उठाइए। थे आप वो चीज अरे नहीं कह जो पाए ना। ज्ञानेश जी कह रहे हैं, तो ज्ञानेश जी को क्या लगता है कि हम घर पे बैठे हुए हैं? नहीं पार्टी मेरा संघर्ष कहने का कर मतलब रही है है। देखिए नहीं, और सत्येंद्र जी पूरी देखिए, मजबूती बात के साथ मैं तो कर कह रही रहा है। हूं कि आप जाने के लिए बीजेपी आप सपना हमारे देखती है तो साथ पूरा भी तो कर हैं। दिया। ज्ञानेश जी, आप निकलिए। बीजेपी का सपना पूरा भी तो किया है ना। समाजवादी पार्टी बोलिए। अकेली पार्टी है, समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी है जो संघर्ष कर रही है। नहीं, बिल्कुल और अच्छी सत्ता बात है। से बीजेपी मैं- को खाड़ के फेंकने का काम सिर्फ समाजवादी पार्टी करेगी। बिल्कुल कर रही और है, 3 मैं महीने मानता के हूँ। अंदर सुनिए, करेगी। मैं मानता हूं कि बीजेपी को कड़ा देखो, टक्कर भी दे रही है इनका समाजवादी संघर्ष तो देखा है, पार्टी। 150 लेकिन करोड़, आप याद 200 रखिए, करोड़ बरामद चुनाव होते हैं। हमेशा से, आप पिछला चुनाव का कितना अवलोकन बड़ा कर लीजिए, संघर्ष कर रहे हैं चुनाव ये। हमेशा परसेप्शन से कितना जीता जाता है और भ्रष्टाचार मुद्दे पर इन्होंने चुना जाता है। प्रदेश के सपने से अंदर चुनाव नहीं किया जीता था, ये जाता तो है। दिख उस रहा पर है कोई इनका डिस्कशन संघर्ष। हो, आप उसको हल्के में लेकर बोल दिए और आपका इशू बन गया वो, आप उनके पीठ पे जा बैठे। सवाल इसका है कि देखिए परसेप्शन क्या बना, आप कहां जा रहे हैं। आपका मतलब है कि भगवान कृष्ण का सपना आना हल्का हो गया? नहीं, हल्का नहीं हो गया, उनको बोलना नहीं चाहिए था, नहीं, बोलना नहीं चाहिए था। पॉलिटिकल कई जगह देखिए, कई चीजों को नहीं बोला देखिए जाता है सत्येंद्र भाई जी, साहब। हम लोग आपका कहते मतलब हैं है एक उनको नहीं मान्यता बोलना भी है, चाहिए। अगर अच्छा आपका सपना आए तो मतलब किसी ये को है कि बोलिए नहीं मत। बोलना चाहिए। अखिलेश यादव आप दिन जो भर सपना 24 बोल दिया घंटे जाता है वो आपके पूरा नाम नहीं होता है, पे ये भी मान्यता है। लूट मचाए हुए हो और हम सच्चे लोग हैं। हम हकीकत में हमने कोई ड्रामा नहीं किया। नहीं, कोई अच्छी बात चंदा है, इकट्ठे ड्रामे करके की बात पर्ची नहीं हो रही है। कटवाई। सुनिए आपके- ज्ञानेश जी, भाई आप साहब- पता करवाइए, आप भी पता करवाइए। आप भाई साहब, राजनीतिक मैं क्या बोल रहा हूं, विश्लेषक, आप सुनिए मेरी बात को। पता करवाएं, आप सुनिए कि मेरी बात मथुरा को। में कृष्ण मंदिर तैयार है कि नहीं है? सवाल आप बताइए। कृष्ण मंदिर का नहीं है, सवाल कृष्ण अरे मंदिर क्यों का नहीं है, भाई? मैं बार बार बोल रहा अरे हूँ। आप क्यों नहीं है? अरे और कौन सा मथुरा मंदिर में- भाई? हिंदू मैं माइथोलॉजी में कहाँ सनातन में जगह माना भी बताओ, जाता है कि बताओ अच्छे यार, सपने मैं बताए नहीं जाते। मथुरा बार-बार पूछ रहा हूँ आपसे। मथुरा में कृष्ण मंदिर तैयार है, कहाँ? लेकिन हमने भाई, फिर आप बाद किसी में भी कहा- जगह पूछ रहे कहाँ पे मंदिर है वो बताइए ना, एड्रेस बताइए। ये वो जगह तो आप बताएं, क्यों सुनिए, झूठ बोल रहे हैं यहाँ ये- बैठ करके? ये आप एक काम करिए। लेकिन बात ये ऑनलाइन है ना, देखिए आप- मथुरा में जो मंदिर है पुनर्निर्माण होगा, और भी जिस तरीके से काशी में कॉरिडोर बना और जिस तरीके से भव्य मंदिर किया गया उसको उसी तरीके से मथुरा अरे में मांग है। आपको- लेकिन आप मुख्य भी मांग क्या तो ये है कमाल कि कर वहां रहे से जो हैं? अरे आप मस्जिद है एंकरिंग कर रहे हैं। आपको मथुरा मालूम के नहीं कि मथुरा कृष्ण मंदिर मंदिर तैयार है। परिसर में जो मस्जिद है उसको आपको हटाने भी की नहीं बात पता कर रहे हैं ना इसका लोग, उसकी मांग इसका कर रहे हैं। मतलब क्या वो आपको भी सपने नहीं में कृष्ण मालूम नहीं है। कह रहे, भगवान श्री कृष्ण मतलब ये नहीं इनको कह रहे भी नहीं हैं कि मालूम हमें है, भी मुक्त इनको करो। भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम है। आपको भी नहीं पता है कि मथुरा मंदिर तैयार है। पिछली आप सरकार में बताओ ना, मंदिर कहाँ तो तैयार है? फ्लोर का बना है, आपको तो भी नहीं बता पता दो है ना इसका भाई। मतलब। मंदिर जिस मंदिर की अरे बात कर रहे हैं उस सत्येंद्र मंदिर के बारे यादव में जी, सबको मैं पता है, बार-बार हम भी पूछ रहा दर्शन हूँ करके आए हैं। आपको। उस मंदिर की बात नहीं हो रही है, भव्य बनाने हाँ, की बात हो बताइए, रही है, बताइए वहां नहीं। उस मंदिर आप को सुनिए, मंदिर परिसर को बोल रहे मुक्त हैं। कराने की बात हो रही है। मथुरा अरे में ये देखिए झूठ बोल हमारी रहे हैं यहाँ सरकार बैठ करके। आएगी, कृष्ण मंदिर भी बनेगा, सारे काम होंगे, लेकिन पर्चियां नहीं छपेंगी, लूट नहीं मचेगी। पर्चियां शाम को कलेक्शन नहीं होगी। सत्येंद्र जी ठीक है, नहीं पर्चियां नहीं काटी है, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर एक निर्माण चैलेंज होगा, हरनाथ सारे यादव काम। और सुनिए, हरनाथ सिंह यादव जी जो बीजेपी सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि मथुरा से आकर के चुनाव लड़ लें, अगर भगवान श्री कृष्ण सपने में आ रहे हैं तो मथुरा से चुनाव आके लड़ लें अखिलेश यादव। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाती है आपको नहीं मालूम है? नहीं, अब मथुरा जाते से हैं, हमारा- ठीक है, तो आप मथुरा क्या से बात लड़ने कर में रहे क्या हैं? दिक्कत है? 40 अरे माननीय अखिलेश यादव आजमगढ़ से अरे लड़े, 40 सीट आई थी सांसद है सत्येंद्र वो। भाई, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा से ऐसे और लगातार चुनाव आ रही है 2012 से नहीं लेकर भाई, के अब मैं तक ये कह रहा हूँ कि समाजवादी वहां पे पार्टी। सुनिश्चित हो जाएगी जीतना। भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, सपनों में रोज बता रहे हैं, तो मथुरा से अरे शायद भगवान- लखनऊ तक का रास्ता आसान हो जाए। पूरे सुनिए, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पूरे उत्तर प्रदेश पे है, पूरे देश पे है। समाजवादी पार्टी इस बार आप देखिए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार
बनाएगी और बीजेपी की ये लूट खसोट इसको बंद करेगी, बेरोजगारी खत्म करेगी। और जो शिक्षा और इतनी महंगी हो चुकी है, दवाइयां महंगी हो चुकी है, इनका आयुष्मान कार्ड फेल है, लोग लाइन लगा के बताइए आप अस्पतालों में दम तोड़ रहे, ये सब खत्म होगा।
सरकार बदलेगी और हमारी सरकार में लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की जो फैसिलिटी हमने दी है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज फिर बड़े स्तर पे फिर से बनेंगे। और इन्होंने जितने माननीय अखिलेश यादव की सरकार में जो मेडिकल कॉलेजों का काम रोका है वो फिर से शुरू होगा। तो ये बीजेपी जाने वाली है, जाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, माननीय अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राजेश जी देखिए, मैं इनका प्रवचन बड़ी गौर से सुन रहा था मुकेश जी। इनको हर उस काम से नफरत है जो देश हित में काम होगा। राम मंदिर की बात करेंगे तो ये विरोध में खड़े होंगे, ये हज हाउस बनवाएंगे जाकर के। अयोध्या के अंदर दिवाली मनाई जाएगी तब इनको दिक्कत होगी। मथुरा के अंदर योगी जी आकर के होली मनाएंगे तब इनको दिक्कत होगी। इन्हें सफाई के अंदर दिवाली में कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां जाकर के कराएंगे। मालूम नहीं है यदि देशबंद के अंदर आज एटीएस की बिल्डिंग का निर्माण, एटीएस सेंटर का निर्माण होगा, उसका शिलान्यास योगी जी करके आ रहे हैं। जो फोर्स आतंकवादियों से लड़ेगी, वहाँ देशबंद में आतंकवादी पैदा होते हैं, उनकी छाती पर निर्माण हो रहा है, उससे इनको दिक्कत होगी। आप सोचिए, 15 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया था और 15 के 15 मुस्लिम थे। हाईकोर्ट ने कहा था, उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने, अखिलेश यादव इनको ये पद्म विभूषण से सम्मानित करने वाले हैं क्या? ये कौन से कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? तो मंदिर के द्रोही लोग हैं, मंदिर के विरोधी लोग हैं। आज ये मजबूर हो गए हैं, जब इस देश का बहुसंख्यक खड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये मजबूर हो गए मंदिर की बात करने के लिए। आज ये मजबूर हो गए मंदिर में जाने के लिए। अरे वही मुलायम सिंह यादव जी हैं जिन्होंने बर्बरता पूर्वक गोलियों की बौछार की थी राम सेवकों पर। कोई भूल गए क्या लोग? कोई भूला नहीं है? मुलायम सिंह यादव तो कोई नहीं भूला है। और आप मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं तो घोषणा करो, अखिलेश यादव जी से घोषणा करवाओगे, और कितने लोगों को इस तरह सपने में आकर भगवान को अभी तो कह रहे होंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि केवल और केवल के हैं, किसी के नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है। अंग्रेजी हुकूमत इनके आका वो हैं जालीदार टोपी वाले। जाएंगे कहाँ? ये बनवाएंगे तो जाएंगे वहाँ कब्रिस्तान की बात कराएंगे, मुसलमानों की बेटियों को अलग से वजीफा देंगे, ये सब काम करेंगे सरकार में आने के बाद। ये बेनकाब चेहरे, इनको जनता नकार चुकी। और देखिए ना, 2012 के बाद जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, 2014 हुआ, 2017 हुआ, 2019 हुआ, 2021 पंचायत का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी ने अलग अलग प्रयोग किए हैं सारे चुनावों में। कभी कांग्रेस के साथ गए, चलिए ठीक है, आप दोनों के अलग ज्ञानेश जी, हमारे आप दोनों की बात को सुनिए। ज्ञानेश जी, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव जमीन नहीं मिल रही है 2022 में जो चुनाव होने वाले, क्या आपको लगता है मुद्दा वही है जो अभी दो पार्टी डिस्कस कर रही है कि राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, क्या यही मुद्दा रहेगा? या योगी सरकार ने जो काम किया है, काम पर भी बात होगी, काम पर भी लोग वोट देंगे, या कोई और भी जो कोई मुद्दा जो दूसरा जो ओवैसी वहां पर खड़े हैं चुनाव में लेकर के, वो एक अलग ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो सियासत है राम और कृष्ण मंदिर पे ही होती रहेगी, हिंदू मुसलमान पे ही होता रहेगा, या काम की बात भी होगी, विकास की बात भी होगी? देखिए, मुद्दा तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी बार बार इसको मुद्दा को लाएगी। पहली बात, अखिलेश यादव इस वक्त काफी बार बीजेपी कहां लाती है? देखिए, बीजेपी जब भी बात करती है, आप योगी जी की बात को आप सुने, वो हमेशा विकास परियोजना की बात करते हैं, जो परियोजनाएं पूरी हो गई, लेकिन उनका कोर इशू की योजनाएं जो उत्तर प्रदेश आज भी उन्होंने एटीएस के मुख्यालय का उद्घाटन किया, तो काम की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए काम क्या है, अखिलेश यादव आज की तारीख में कड़ी टक्कर दे रहे हैं योगी को, इसमें दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि उनकी संभावनाएं भी बनती हुई दिख रही हैं कई बार। मायावती आपको कहीं रेस में नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अखिलेश यादव का मैदान बिल्कुल साफ दिख रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भीड़ भी आ रही है, सवाल भीड़ का नहीं है और सवाल इसका भी नहीं है। भीड़ तो प्रियंका गांधी की सभाओं में भी देखी जा रही है, कांग्रेस, लेकिन संगठन नहीं है उनके पास, संगठन नहीं है। अखिलेश के पास एक बड़ा संगठन है, सरकार चलाने का अभी हाल का अनुभव है उनके पास कार्यकर्ता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सब कुछ है उनके पास। तो मुझे लगता है, देखिए, इशू तो होना चाहिए था बेरोजगारी, शिक्षा, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। लेकिन क्योंकि बार बार चुनाव का जो कोर इशू चेंज हो जाता है, चुनाव के पहले छापे पड़ते हैं, चुनाव के पहले इशू चेंज हो जाता है। अब जैसे इनको सपने आ गए, ये बहुत हल्का डायलॉग करते हैं उसको, मैंने इसको हल्कापन में उन्होंने बोला, हंसते हुए बोला कि सपने आ गए। किसी को सपने आएगा तो वो नहीं बोलना चाहिए, पहली बात।
अब बोला भी तो बीजेपी ने कैच कर लिया आपकी उसको। सहानुभूति अखिलेश यादव जी के तरफ से है, मुझे लग रहा है कि आप सहानुभूति नहीं है भाई अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाते अगर सपने की बात नहीं कहते तो। देखिए जिताती तो पब्लिक है, सहानुभूति जिताती तो पब्लिक है। न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है भाई सबको, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं देखिए वो आप पे कह रहे हैं कि भाई आप जो है उनके ट्रैप में आ गए, आप तो चेहरा दिखाना अब चाहिए। आपके फेवर में बोल रहे हैं तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। देश के लिए घातक है, ये हमेशा याद रखा जाएगा। याद रखिए, ये आपके वीडियोज आने वाले समय में आने वाली जनरेशन देखेगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आने वाली नहीं, अभी वाली जनरेशन भी देखे, आने वाले भी देखे, मेरे लिए तो अच्छा है आप भी देखें। यही बात जब ज्ञानेश जी शुरू में कह रहे थे कि आप ट्रैप में फंस गए हैं बीजेपी के, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप विरोध कर रहे थे। नहीं देखिए, मैं यही बात तो कह रहे हो। देखिए राजेश जी क्या लग रहा है कि आप ठीक है, आप लोगों ने राजेश जी क्या लग रहा है कि राजेश जी सत्येंद्र जी से मेरा आग्रह है कि वो बीजेपी की तरह अहंकारी ना बने, क्योंकि देखिए चुनाव में आपकी संभावनाएं बन रही हैं, तो आप अहंकारी ना बने, बीजेपी की भाषा नहीं बोले। राजेश जी क्या लग रहा है, बीजेपी लगता था बीजेपी ने जो जाल बिछाया था समाजवादी पार्टी को फंसाने के लिए, फंस गई है समाजवादी पार्टी। अब वो भी कृष्ण की बात कर रही है, श्री कृष्ण की बात कर रही है, राम मंदिर की बात कर रही है, राम राज की बात कर रही है। जाल बिछाया आपको कैसे पता है? अरे देखिए हम कभी भी मंदिर की बात देखिए, वो जाल का मतलब सियासत में जाल का मतलब वो जाल नहीं होता है जिसमें पक्षियों को फंसाया जाता है। सियासत में जाल का मतलब वही होता है जिसमें अखिलेश यादव फंस करके ये बयान दिए हैं। बिल्कुल, बीजेपी का जाल एक है कि वो अपने जाल में फंस गई है। चुप करिए इनको, लगातार गरीबों के लिए बिछाया था, लोगों को लूटने के लिए बिछाया था, अपनी बात उसका जाल खुल रहा है। देश में अडानी और अंबानीकरण हो चुका है और पूरी भाजपा का जिस तरह से मोदीकरण हुआ है, समाजवादी पार्टी का चेहरा बहुत अंबानीकरण हुआ है, प्रदेश की जनता ने देखा है, जाल में फंस चुकी है। जिस तरह से माफिया का तांडव होता था, पूरे देश के मुख्यमंत्री जिस तरह से जालीदार टोपी वाले छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन करके नंगा तांडव करते थे। मालूम है अच्छी तरह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगों को देखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने, आपने किस तरह से गौरव और सचिन नाम के दो भाइयों हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी 10 सेकंड में एक सवाल पूछूंगा अपने सारे मेहमानों से। सत्येंद्र जी, में आपसे मेरा सवाल है कि भगवान कृष्ण तो सपने में आ गए अखिलेश जी के, क्या और भी कोई आए, कभी पैगंबर भी कोई आएंगे सपने में? क्योंकि अभी तो बाकी लोगों का भी वोट बाकी है, तो क्या वो भी सपने में आएंगे? ये तो आपका कोई सवाल ही नहीं है, ये तो आपका कोई सवाल नहीं है। तो क्या आपके यहाँ क्या रेडियो स्पीकर लगा हुआ है पहले से, आकाशवाणी का कार्यक्रम? क्या बात कर रही है? देखिए 5 साल सपने में नहीं आए, एकदम चुनाव के पहले सपने में आए, तो मैं हो सकता है इनके सपने में जिन्ना। मुकेश जी आप ये पूछिए, जिन्ना उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या महिलाओं के अनुरागी हैं समाजवादी पार्टी ना? ये तो आपको ये विपक्ष का पूछना कार्य है, विपक्ष तो पूछ नहीं है, विपक्ष तो सपने देख रही है, भगवान भरोसे है कि अब एक बार भाई भगवान श्री कृष्ण के भरोसे कि अब कुर्सी दिलवा देंगे, आप काम करेंगे नहीं, सवाल पूछेंगे नहीं, और चाहेंगे तो सियासत की कुर्सी मिल जाए आपको, सत्ता की कुर्सी मिल जाए। आप पूछिए कि उत्तर प्रदेश में जो लूट मची हुई है बंद होगी? ठीक है, पूछ लेंगे, पूछना आपको था, लेकिन आप पूछ नहीं रहे तो कोई ना कोई पूछेगा ही। राजेश जी 10 सेकंड। देखिए उत्तर प्रदेश में आज अमन है, शांति है, दंगों की सरकार नहीं है। अखिलेश यादव के समय पर 360 से अधिक दंगे हुए थे, बर्बरता पूर्वक लोगों को मारा जाता था, पलायन होता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक कस्बे समय की कमी है। ज्ञानेश जी ठीक है, राजेश जी समझ के बाद समय की कमी है, वाइंड अप करना पड़ेगा, माफी मांगते हुए ज्ञानेश जी 10 सेकंड में वाइंड अप। जो बड़ा इशू था अजय मिश्रा और टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आज 500 पन्ने की रिपोर्ट आई है, उस पर चर्चा ना होकर के आप इस पर डिस्कोर्स कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इशू तो और बदलेंगे चुनाव आते वक्त, लेकिन जो बात थी वो बात हम लोग की अब श्री कृष्ण जो है उस सपने में भी आने लगे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के। अब देखते हैं सपना में आकर के भगवान क्या करते हैं, भला करते हैं या बुरा करते हैं, क्या करते हैं भगवान के ऊपर में, क्योंकि लोकतंत्र में असली जो भगवान है वो जनता होती है और जनता ही डिसाइड करती है कि किसको क्या मिलेगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आप मिले ज्ञानेश श्रीवास्तव जी आपका, सत्येंद्र सिंह यादव जी आपका, और राजेश चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमारे साथ अपनी बात आपने रखी, इसके लिए शुक्रिया। कि ये सपना जो है ये सियासी है या सपने की बात सियासी है ये तो पता नहीं, लेकिन सपना देखने वाले लोग सियासी है ये बात सबको पता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।